डियर दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर का। तो कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में टाइम एंड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं सभी को ये पता है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क का एक या दो क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आज हम लोग इसका कुछ बेसिक बात को इजी तरीका जो होता है उस इजी तरीका में ले जा करके इसको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि टाइम एंड वर्क चैप्टर जो हमारा है इसके अंदर पढ़ना क्या है। और आज से यूट्यूब पर हमारा डेली डेली वीडियो मतलब सीरीज में जाएगा। जैसे आज अगर पहला दिन है तो आप हम यहाँ पे डे 1 होगा, फिर डे 2 होगा, फिर डे 3 होगा। इसमें लगभग 10 या 12 दिन में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, आप लोग को वीडियो जितना भी है सभी दोस्तों में पूरा शेयर करना है। इतना शेयर करना है कि हम वीडियो को जल्दी जल्दी डालते रहें, है कि नहीं, ताकि आप लोग ऑफलाइन में जो पढ़ रहे थे उस तरह का आनंद ऑनलाइन में आप लोग को मिले। तो पहले पूरा आप देखिए कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, इसके बाद तब जो है सो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका जो मेन टॉपिक होगा वो होगा कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 70 दिन में कर सकता है। तीनों मिल के एक साथ काम किया तो कितना दिन में ख़त्म करेगा, ये एक हमारा क्या बन जाता है, टॉपिक बन जाता है, जो एक विशाल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। समझे कि नहीं। फिर इसी में आपको आएगा कि साथ साथ काम नहीं करके ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। ए काम करना स्टार्ट किया, कुछ दिन के बाद बी आया, या बी पहले छोड़ दिया। यानी कि बीच में छोड़ने वाला अगर बात आ जाए तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। छोड़ने वाला अगर मान के चलिए बीच में छोड़ दे तो उस छोड़ने वाला का क्या कॉन्सेप्ट होता है, या बाद में आए तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक में हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पर कमांड बनाएंगे। उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर पे कमांड बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला आता हो, फॉर्मूला रटना नहीं पड़े, फॉर्मूला हमारा खुद क्रिएट हो जाए, फॉर्मूला खुद बन जाए, हम फॉर्मूला बना सकें। ऐसा मतलब कि इसमें से समझ डेवलप करना है। तीसरा मेथड इसका जो होगा वो क्या होगा, तो महिला पुरुष जैसे होता है, महिला पुरुष, है ना, बच्चा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जैसे आपको रहेगा कि 5 महिला किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, 10 पुरुष उसी काम को 70 दिन में कर सकता है, 15 बच्चा उसी काम को 100 दिन में कर सकता है। तो बताइए 4 पुरुष 2 महिला और 1 बच्चा मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन होगा तीसरा टॉपिक में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो आप देखते होंगे, हम उसको मन की बात में लेकर के चले जाएंगे, या फिर आप उसको देखे होंगे MTDW, है ना, यहाँ पे 2 इक्वल टू M2T2D2W1। ये जो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका भी बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, और ये फॉर्मूला कैसे इस तरह क्रिएट होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो 4 टॉपिक पर अगर कमांड बना लिए, टाइम एंड वर्क पे 4 टॉपिक पे अगर कमांड बना लिए कि एक साथ साथ कैसे करता है, इसको बीच में कैसे छोड़ता है, स्ट्रक्चर लेवल उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पर पकड़ कैसे बनाना है, महिला पुरुष बीच में काम अगर का अलग अलग क्षमता है उसमें कैसे कितना पुरुष कितना दिन में कितना काम कर सकता है। फिर 4 पुरुष 10 दिन में 2 घंटा पर डे, जहाँ एम क्या है, मेन को इंडिकेट करता है, यानी कोई मेन हो, पुरुष हो, या कोई मशीन हो, इंजन हो, काम करने वाला जो भी हो। टी मतलब टाइम, डी मतलब डे,
टी मतलब टाइम कहने का मतलब हुआ 4 घंटा पर डे, 2 घंटा पर डे, 3 घंटा पर डे, डे मतलब दिन हो गया, डब्ल्यू मतलब वर्क हो गया, कार्य हो गया। तो इससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसी चीज़ के अंतर्गत एक आता है कि अगर कोई सैनिक के छावनी में, है ना, 400 को खाने की सामग्री है, 400 सैनिक के खाने की सामग्री है, जो सामग्री कितना दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा। अगर 20 आदमी और उसमें शामिल हो जाता है तब वो कितना दिन चलेगा। तो ये सब इसी एक तरह से ये काम ही हुआ है कि नहीं, एक तरह से ये काम ही हुआ। रोटी खाना मतलब क्या हो गया, काम। तो उसको हम लोग इसी में मिला करके पढ़ेंगे, उसका हम अलग से टॉपिक नहीं बनाए हैं। इसी टॉपिक 4 टॉपिक के अंतर्गत जब हम लोग पकड़ बेहतरीन कर लेंगे तो हमारा टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले बिल्कुल इजी मेथड क्या होता है, कैसे उसको आसानी से याद रखने उठने वाला बात कोई नहीं होना चाहिए, रटने वाला बात कुछ नहीं होना चाहिए। उसको सिंपली भाषा में, आसान भाषा में कैसे समझा जाए, कैसे बताया जाए, कैसे उसको कैच किया जाए। तो इस चीज़ पर हम लोग मेन फोकस करेंगे और इसी चीज़ को उद्देश्य बनाते हुए आगे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन श्योर है, एक क्वेश्चन तो श्योर है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इससे आ जाता है, समझ गए कि नहीं। एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन पाइप एंड टैंक से, और पाइप एंड टैंक इसी पर बेस्ड है। जब हम पाइप एंड टैंक पढ़ाएंगे तो आपको पूरा पूरा बताएंगे कि कैसे इसी से सवाल को वहाँ घुमा करके पूछता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आज ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, है कि नहीं, टाइम एंड वर्क का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कुछ समय के बाद। तो उसमें आपका स्टार्ट हो जाएगा डे 1 बेसिक क्लास, ठीक है। तो बेसिक क्लास का वीडियो आप जरूर देखिएगा। बेसिक क्लास के बाद आपका जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3